हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। मृत्यु का टॉपिक और हमारे मरने के बाद हमारे बॉडी का क्या होता है, इसके बारे में अक्सर बात नहीं की जाती है, लेकिन इस पर विचार करना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम ह्यूमन कंपोस्टिंग के कॉन्सेप्ट का पता लगाएंगे और यह जानेंगे कि कैसे यह पारंपरिक दफनाने या दाह संस्कार के लिए अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बन रहा है। ह्यूमन कंपोस्टिंग क्या है? ह्यूमन कंपोस्टिंग, जिसे रिकम्पोजिशन या नेचुरल ऑर्गेनिक रिडक्शन के रूप में भी जाना जाता है, डिकम्पोजिशन की नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से मानव शरीर को पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी में बदलने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया पारंपरिक कंपोस्टिंग के समान है, जहां जैविक सामग्री जैसे फूड स्क्रैप्स और यार्ड वेस्ट को मिट्टी में बदल दिया जाता है। हालांकि ह्यूमन कंपोस्टिंग संयंत्र आधारित सामग्री का उपयोग करने के बजाय मानव अवशेषों का उपयोग करता है। प्रक्रिया शरीर को एक कंटेनर या वुसल में रखकर शुरू होती है, जिसे ह्यूमन कंपोस्टिंग के विशिष्ट उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है। बर्तन लकड़ी के चिप्स, अल्फाल्फा और अन्य कार्बनिक पदार्थों के मिश्रण से भरा होता है, जो डिकम्पोजिशन प्रक्रिया के लिए एक नेचुरल एक्सेलरेटर के रूप में कार्य करता है। शरीर को कई हफ्तों तक सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। प्रक्रिया में आमतौर पर लगभग 4 से 6 सप्ताह लगते हैं। इस दौरान ट्रेंड प्रोफेशनल्स द्वारा इसकी निगरानी और देखभाल की जाती है। ह्यूमन कंपोस्टिंग के बेनिफिट्स। ह्यूमन कंपोस्टिंग के मुख्य लाभों में से एक यह है कि यह पारंपरिक दफन या दाह संस्कार के लिए अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प है। दफनाने में वैल्यूएबल भूमि और रिसोर्सेस लगते हैं और दाह संस्कार के लिए फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग की आवश्यकता होती है और हार्मफुल उत्सर्जन पैदा करता है। दूसरी ओर ह्यूमन कंपोस्टिंग शरीर को प्राकृतिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से पृथ्वी पर लौटाता है। ह्यूमन कंपोस्टिंग का एक अन्य लाभ यह है कि यह पारंपरिक दफनाने या दाह संस्कार की तुलना में अधिक कॉस्ट इफेक्टिव है। प्रोसेस रिलेटिवली सिंपल है और इसके लिए किसी विशेष उपकरण या सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे परिवारों और कम्युनिटी के लिए कॉस्ट कम हो जाती है। एडिशनली, परिणामस्वरूप पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी का उपयोग गार्डनिंग और अन्य एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए किया जा सकता है, जो कम्युनिटी के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स प्रदान करता है। इसके संभावित लाभों के बावजूद ह्यूमन कंपोस्टिंग को लेकर कुछ चिंताएं भी हैं। एक चिंता यह है कि इससे बीमारी फैल सकती है। हालांकि समर्थकों का तर्क है कि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया के दौरान उच्च तापमान किसी भी बैक्टीरिया को मार देगा। ह्यूमन कंपोस्टिंग की लीगैलिटी। करंटली अमेरिका के अधिकांश राज्यों में ह्यूमन कंपोस्टिंग बनाना कानूनी नहीं है। हालांकि वाशिंगटन राज्य ने इस प्रक्रिया की अनुमति देने के लिए लेजिस्लेशन किया है। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और कैलिफोर्निया, ओरेगन और कोलोराडो में सांसदों ने भी प्रक्रिया की अनुमति देने के लिए कानून पेश किया है। हालांकि यह अभी तक कई जगहों पर कानूनी नहीं है और अभी भी प्रायोगिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, क्योंकि यह एक नई अवधारणा है और इसके दीर्घकालिक प्रभावों पर अधिक शोध नहीं किया गया है। जबकि ह्यूमन कंपोस्टिंग की कानूनी स्थिति अभी भी निर्धारित की जा रही है, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया न केवल सुरक्षित और टिकाऊ है, बल्कि यह सम्मानजनक और प्रतिष्ठित भी है। प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान शरीर को देखभाल और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है और परिणामी मिट्टी शरीर को पृथ्वी पर वापस लाने का एक सुंदर और प्राकृतिक तरीका है। प्रक्रिया सिंपल, कॉस्ट इफेक्टिव और शरीर का सम्मान करने वाली है। जैसा कि हम अपने कार्यों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार करना जारी रखते हैं,
ह्यूमन कॉम्पोस्टिंग विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प है। देखने के लिए धन्यवाद और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्त और परिवार के साथ शेयर करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।